सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रश्नावली 10.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी इससे पहले वाला जो भाग बन चुका है, ये दूसरा भाग है हमारा। इससे पहले वाला भाग जो बन चुका है नहीं देख पाए हैं क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, और पिछले अध्यायों का भी वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। जैसा कि मैं बता दूं, ये हमारा प्रश्नावली का 5वां प्रश्न तक हो चुका है। क्लियर हो गया बात? ये 10.1 का 5वां प्रश्न तक हो चुका है। आज हम करेंगे 6वां से लेकर 11वां तक। क्लियर है? चलिए, इसमें लिखा है निम्न बहुभुजों के युग्मों को देखकर बताइए कि प्रत्येक चित्र में कौन सी सर्वांग समता की कसौटी लगी हुई है। अब ये सर्वांग समता की जो कसौटी वाला है, उसको और अच्छे से समझने के लिए आपको पिछला वाला हमारा देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? वीडियो को बात समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन सी कसौटी है। ठीक है, जिसको आप देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 5 प्रकार के मैंने कसौटी अर्थात प्रमेय या फिर नियम जो भी समझते हैं वो बता दिए हैं। इनको मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए, ये है पहला, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं देखता हूँ जो प्रश्न है उसको यहाँ रख लेता हूँ 1 मिनट। इसमें ABCD कौन क्या है पता नहीं चल पाया है। पहले वो उसको निर्धारण करते हैं कि कौन A है कौन B है। हमारे पास इसमें 5 प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये जो है मेरा कौन A कौन B और कौन C और कौन क्या है D है। चलिए चित्र आ चुका है। पहले वाले में ABCD कुछ भी नहीं दिया है, याद रखो। पहले वाले में नहीं दिया है, याद रखो। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। पहले वाले में केवल हमको दिया है 90 अंश, और दोनों भुजा को क्या दिया है, बराबर दिया गया। बात समझ में आ गया? चलिए ये 90 दिया है और ये 90 दिया है। ठीक है, चलिए इसके पश्चात दिया है ये जो डबल लकीर यहाँ दिया है, यहाँ भी डबल लकीर दिया है। यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है। अभी मैंने जो लास्ट में दिखा रहा था प्रमेय, ये वही लगने वाला है। क्या लगने वाला है भैया? यहाँ पर देखो क्या लिखा है। त्रिभुज युग्मों को देखकर बताइए कि प्रत्येक चित्र में कौन सी सर्वांग समता कसौटी लागू होती है। मतलब ये सर्वांग सम तो है ही, नियम कौन सा लगेगा केवल ये बताना है। तो देखो मैंने बताया था 90 अंश वाले में, ध्यान सुन लो, जब भी दो त्रिभुज 90 अंश वाले रहे और उसमें यदि कर्ण बराबर, कर्ण का मतलब होता है 90 के सामने वाला बराबर रहे, और कोई भी एक भुजा बराबर रहे, ये हो जाएगा मेरा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर
ए बी सी डी, ए सी बी डी ओ, ए सी बी डी ये ओ, और यहाँ पर दिया हुआ है ये भुजा इसके बराबर, ये डबल डबल लकीर इसमें दिया गया है और ऐसा कोण को दर्शाया गया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो भुजा इस त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर दिख रही है, मतलब एक भुजा इस भुजा के बराबर है, दूसरी वाली ये दूसरे के बराबर है और बीच का कोण बराबर है। अर्थात यहाँ पर जो सर्वांग समता लगेगी वो लगेगी भुजा कोण भुजा। यही हमको बताना है केवल कौन सा नियम लग रहा है। सर्वांग सम तो पहले से है वो, ठीक है। तीसरा वाला चित्र में देखो, यहाँ डबल लकीर दिया है, यहाँ सिंगल, और ये एक भुजा पर दिया गया है, इसमें भी नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक सिंगल लकीर है, यहाँ पर एक सिंगल है और ये डबल है। यहाँ पर देखो दो कोण दिख रहे हैं बराबर, ये इसके बराबर ये इसके बराबर और बीच वाली भुजा भी बराबर है। यहाँ पर लगेगा कोण भुजा कोण सर्वांग समता। केवल नाम बताना है कि उसमें क्या लग रहा है। अब इस चित्र को देखो, ए बी सी और है पी क्यू आर। अब इसमें क्या क्या दिया गया वो देख लो, ये वाला और ये वाला, और एक लकीर यहाँ दिया गया है, फिर एक ये और एक लकीर यहाँ दिया गया है। यहाँ पर दो लगातार कोण है और एक ठो भुजा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, कोण कोण भुजा सर्वांग समता लगेगा ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पर देख के बताना है, ए बी सी है, पी क्यू आर है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। चलिए एक एक तीन तीन दो दो, ये एक एक, ये दो दो और ये तीन, मतलब यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में संगत भुजा बराबर दी गई है। मतलब ये पहला भुजा इस पहले भुजा के इधर, दूसरा वाला इसके बराबर और तीसरा वाला इसके बराबर, मतलब तीन भुजा बराबर दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो नियम है उसको लिखेंगे, भुजा 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 सर्वांग समता। क्लियर हो गया बात। चलिए फिर ये केवल नाम को बताना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था इसमें। चलिए बढ़ता हूं मैं, सातवां में बोल रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसमें तो पहले से दे दिया है ना। चलिए हमारा ये वाला ले लेता हूं मैं उदाहरण के तौर पे, क्योंकि चित्र बना के नहीं रखा हूं पहले से। चलो यहाँ पर देखो, एक ए बी सी है, एक पी क्यू आर है और दोनों सर्वांग सम है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। मतलब देखो अभी तक हम सर्वांग सम सिद्ध कर रहे थे, है ना, या सर्वांग सम पता कर रहे थे, है कि नहीं बोल के। अभी पहले से मेरे को सर्वांग सम दिया गया है, तो देखो सर्वांग सम दिया गया है, मतलब संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजा बराबर होंगे। अतः संगत भुजा का मान एवं कोण का मान बराबर होगा। अब ये संगत का मतलब समझा रहा हूं, मतलब यहाँ पर पहला दूसरा में ए बी है, ठीक है। तो दूसरे त्रिभुज के पहला और दूसरा में कौन है देखो,
पी क्यू, मतलब इधर का ए बी इधर के पी क्यू के बराबर है बोलना चाह रहा है वो, इसी को बोलते हैं संगत। इधर दूसरा तीसरा में है बी सी, इधर दूसरा तीसरा में क्या लिखा हुआ है क्यू आर, ठीक। और इधर ए सी, तो पहला ए सी मतलब पहला और तीसरा की बात कर रहा हूं, इधर पहला और तीसरा में कौन है पी आर, ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे, परंतु हमको तो दिया गया है ए सी बराबर 3x और पी आर बराबर 6x 13 और बी सी बराबर 5x, तो क्यू आर का मान निकालना है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो चलो देखो यहाँ पर ए सी कितना दिया गया है 3x धन 2 जो कि बराबर है पी आर, इसके बराबर है 6x 13। अब यहाँ से x का मान निकलेगा, तो इधर है ऋण 13, इधर आके धन 13 हो गया, 6x धन 3, उधर जाके क्या हो गया ऋण 3, 6 में 3 गया तो कितना आ गया 3x, 13 और 2 कितना हो गया 15, 3 एकम 3 पंच 6, तो x का मान आ गया 5, ठीक। अब x का मान तो मिल गया, हमको क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर किसके बराबर है बीसी के बराबर है, और बीसी हमारे पास 5x है, तो क्यू आर भी 5x होगा, और x का मान तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो 5 गुणा 5, 5 बचे 25, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। अब ये चित्र तो दिया हुआ है, अब ये चित्र हमारा अभी अधूरा है, पूरा करता हूं मैं। ए बी सी डी ओ, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, और इधर सी डी है, ठीक है। यहाँ 160, 210, ये 210, ये 160 और ये 180 दिया गया है, इधर 210 है, इधर 180 है। अब हमको क्या करना है ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। क्लियर हो गया बात? यहां से लेकर यहाँ की दूरी निकालनी है। तो आप देख रहे होंगे त्रिभुज, चलिए सॉल्यूशन देखता हूं मैं। त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी और डी में मेरा जो ए ओ इधर 180 है, उधर 180 में ओडी है, दोनों 180 दिया गया है, इसलिए बराबर होगा ही होगा। इधर का ये वाला कोण जिसका नाम है ए ओ बी, उधर के ये वाले कोण के बराबर होगा सी ओ डी, इसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गया? और एक और भुजा है इधर का है ओबी और उधर का है ओसी, दोनों ही सेम माप के हैं 210, ये मैं नहीं प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। चलो इसको लिख सकते हो आप, यहाँ पर दिया गया है बोल के, या चित्र से जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, या तो दिया गया है लिख दो या तो चित्र से लिख दो। क्लियर हो गया बात? चलिए अब क्या है, तो हमारा जब भी कोई तो त्रिभुज में यदि हमारे पास दो भुजा बराबर हो जाए और उसके बीच का कोण बराबर हो जाए, तो हम क्या नियम देते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज
ए के बाद बी, बी के बाद सी, सॉरी ए के बाद ओ के बाद बी। तो ए और ओ सिंगल वाला है, इधर सिंगल वाला यहाँ चालू करना पड़ेगा, डी और सी लिखना पड़ेगा। अब हमारा नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम हो जाएं तो उसके प्रत्येक अंग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात ये तो 180 इसके बराबर है, ये दूसरा वाला भुजा तो इसके बराबर हो गया। यहाँ जो तीसरा है इसके तीसरे के निश्चित रूप से क्या दिखना चाहिए, बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि जो मेरा यहाँ का ए बी है घर के सी डी के बराबर है, और सी डी तो हमको दिया हुआ है 160 अंश, सॉरी 160 सेंटीमीटर जो भी है, सब सेंटीमीटर में है। ठीक, स्पष्ट हो गया बात। इसको एक विशेष नाम दिया जाता है, वो है हमारे पास संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट में CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नाम से बोला जाता है। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो ये हमारा ए बी निकल चुका है जो कि हमको पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा जा रहा है, जरा देखो। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है ए बी सी डी, है ना, जहां 90-90 दिया गया है, ये ए दिया गया है, ये बी, ये सी, ये डी। यहाँ 90 बनाया गया, यहाँ 90 बनाया गया, बुक में चित्र में बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ ए भी दिया गया है, ये सी है और ये डी है ना। चलो ठीक है, सी और डी बदल देते हैं, ये सी है और ये डी है। ए और डी दोनों को 90-90 बोला गया है, ठीक है। और ए भी समांतर है सी डी के। जो मेरा ए भी है समांतर है किसके, सी डी के। ठीक, तो क्या बोला गया है, दो टीमों को दौड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें एक टीम ए से बी तथा बी से सी तक दौड़ती है। ए से बी गया और बी से सी तक गया है, और सी से पुनः ए पर वापिस, मतलब ये ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, फिर वापस ए पर आ गया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार दूसरी टीम सी से दौड़ती है बोल रहा है, तथा डी से होते हुए डी से डी गई और डी से होते हुए बी गई और पुनः सी पर आ गई, ठीक है। यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बराबर डी बराबर 90, तो बताइए क्या दोनों टीमों द्वारा तय की गई मैदान की लंबाई समान होगी। उत्तर की व्याख्या करनी है। चलिए हम करते हैं। यहाँ पर बहुत शानदार प्रश्न है ये, बिल्कुल। अब देखो भैया, ये वाला कोण तो इस कोण के बराबर होगा, है, इसका विशेष कारण है। चलिए यहाँ पर लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर होंगे, कारण मैं लिखूंगा सबसे पहले ए बी मेरा समांतर है किसके, सी डी के, और बी सी मेरी हो गई तिर्यक रेखा। क्लियर हो गया। ठीक, तो इसका मतलब मेरे पास ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण किसके, बी सी डी के। ठीक, कारण लिखना है एकांतर कोण, ठीक है। अब मैं लेता हूं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी एवं सी डी बी, मतलब ये ऊपर वाला ये नीचे वाला। ठीक, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये वाला कोण
कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, दोनों 90 अंश है, ये दिया गया है हमको। अब ये देखो ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के। कारण ये है ये एकांतर कोण है, ठीक है। अब यहां पर देखो ऊपर वाले त्रिभुज में भी बीसी है, इधर से भी क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अलग करके बताता हूं यहां पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए एक ये हो गया। ठीक है, एक निकाल दिया मैंने, एक और। ये देखो दो ठो निकाला हूं मैं, बिल्कुल। अब यहां देखो इस त्रिभुज को देखो, ये ए, ये बी, ये सी, सी डी और ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, दो लगातार कोण बराबर दिख रहे हैं और एक भुजा, दो लगातार कोण बराबर दिख रहे हैं और एक भुजा। तो क्या नियम लगेगा, दो लगातार कोण हैं और एक भुजा। अब 90 अंश देख के हमको समकोण कर्ण भुजा नहीं लगाना है, वो तभी लगता जब एक कर्ण के साथ साथ एक भुजा बराबर दिखाई देता, जो कि ऐसा तो है नहीं हमारे पास। तो यहां पर लगेगा कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज, ठीक है। मेरा ए से बी, ए से बी सर्वांग समय, देखो यहाँ का ए यहाँ के डी के बराबर है, डी लिखोगे। यहाँ का सी यहाँ के बी के बराबर है भैया, इधर का सी इधर के बी के बराबर है, तो बी लिखाएगा और फिर सी लिखाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका मतलब मेरा यहाँ का ए सी इधर के डी बी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ का जो सी बी वाला रास्ता है वो इधर के बी सी के बराबर है। इधर वाला मेरा ए बी इधर वाला किसके बराबर है, किसके बराबर है, देख लो डी सी के बराबर है। अब तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका मतलब इधर का तीनों रास्ता इधर का तीनों रास्ता बराबर आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं ए बी धन बी सी धन सी ए, इधर के इसे इसके बराबर आएगा सी डी धन डी बी धन बी सी, बराबर आया। बस उत्तर की व्याख्या हो गई। यही तो बताना था कि दोनों सर्वांग सम है, तो इसमें का जितना तीन भुजा है उस दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर है। मतलब जितनी दूरी ऊपर वाले त्रिभुज में तय करेगा उतना ही दूरी नीचे वाले त्रिभुज में भी क्या होगा, तय करेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। एल और एम दो समांतर रेखाओं, ठीक है। कौन कौन सा बोल रहा है, एक मिनट प्रश्न को देखता हूं। पी और क्यू, ध्यान से देख लो, ये 9 नहीं है, ये क्यू है। चलिए पी के बाद यहाँ 9 नहीं है, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्यू हो गया है। एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, ठीक, क्लियर हो गया बात, ओके। प्रतिच्छेद कर रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है DCA के।
तो सबसे पहले तो मैं एबीसीडी बनाता हूँ, पी क्यू बनाता हूँ, एल एम बनाता हूँ। ठीक, तो ये मेरा देख लो, ये एल एम है, एल एम पी क्यू, ये एक दूसरे को काटते हुए बना रहे ए बी सी और डी। समझ में आ गया बात? इस तरह से हमको दिया गया है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब हमको क्या बताना है? दोनों इसे फ्लो चार्ट के ई द्वारा लिखिए, है ना? ई नहीं है, वो ई रहेगा नहीं, इसे खाली फ्लो चार्ट के द्वारा लिखिए, लिखा है, ये अलग से लिखा गया, उसके बगल में है प्रश्न में। ठीक है, चलिए, सेम वही है मेरा। देखो, एल मेरा समांतर है किसके? एम के। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, जो जो दिया है उसको देखो। एल मेरा समांतर है एम के। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब यहां पर मैं दो त्रिभुज लूंगा, जिसको मेरे को सिद्ध करना है उसको लेना पड़ेगा ना। चलिए लेता हूं, और और क्या दिया है? बस इतना ही दिया है। एल समांतर है एम के, पी और क्यू अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, और कहीं समांतर वगैरह तो नहीं दिया है ना? ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू, देखो यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान देखो, मतलब पी क्यू के भी समांतर है, पी समांतर है क्यू के। ठीक है, छोटा क्यू लिखा है तो मैं छोटा क्यू ही लिख देता हूं, और यहां पर भी इसको मिटाकर छोटा क्यू लिख देता हूं, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना जाए। ठीक, ये चलो छोटा क्यू। ठीक, चलिए अब देखो, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज कौन सा? सी डी ए में, ए बी सी ये नीचे वाला, सी डी ए ऊपर वाला, ये वाला कोण इस कोण के बराबर रहेगा। कारण या ये दोनों समांतर है, एल समांतर है एम के, और ये ए सी तिर्यक रेखा। मैं लिखता हूं कोण कौन सा? ए सी बी। कोण ए सी बी बराबर है कोण कौन से के? ए सी डी ए सी। कारण लिखना है मेरे को एकांतर कोण, यहां साइड में लिख दो, एल समांतर है एम के और ए सी तिर्यक रेखा। ठीक, चलिए, और क्या आ गया मेरे पास? और किसको? ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इसका नाम दीजिए, इसका नाम है बी ए सी। कोण बी ए सी बराबर होगा कोण इधर के डी सी ए के। कारण यहां भी वही एक अंतर कोण, लेकिन यहां मेरा कौन समांतर काम करेगा? पी समांतर है क्यू के, और जो मेरा ए सी है वो तिर्यक रेखा। ठीक, अब ये जो बीच वाला भुजा है, ये इस त्रिभुज में भी है और उस त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए सी उधर के सी ए के बराबर है। कारण लिखना है उभयनिष्ठ भुजा। तो यह आप एक गौर करेंगे कि यहाँ पर जो त्रिभुज निर्माण हो रहा है, ठीक है, वैसा ही त्रिभुज हमको यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा तिरछा करना था ये। ठीक, चलिए, और ये ऊपर इसको कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, इतना में हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल।
ठीक है। चलिए, ये दिया है मेरा ए बी सी, इधर है मेरे पास ए डी सी, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये दोनों के पास है कोण भुजा कोण, क्या नियम लगेगा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। वो तो मैं ऐसे ही बता सकता था, लेकिन चित्र को जब अलग करोगे ना तो स्पेशल तरीके से दिखता है कि नियम कौन सा लगने वाला है। मेरा बात को, त्रिभुज मेरा कौन सा, ए बी सी, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। देखो यहाँ ए से गया मैं बी, बी से गया हूं सी, ये डबल लकीर वाला कोण है, ये खाली फिर अकेला, ठीक। अब ऐसे ही उसी क्रम में मेरे को दूसरे तरफ जाना है, तो सबसे पहले मैं डबल वाले के पास रहूंगा, फिर जाऊंगा खाली में, और खाली के बाद सिंगल वाले कोण के पास आऊंगा, ये सिंगल है भैया, मतलब मेरे को शुरुआत करना पड़ेगा सी से, सी डी ए। क्या यही सिद्ध करने को बोला था, बिल्कुल। अतः सिद्ध हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक 11, और आज के इस वीडियो का और इस प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न। स्पष्ट हो गए बात। चलिए, चित्र में मेरे पास ए सी बराबर ए, अब ए सी और ए कौन कौन है ये हमको देखना पड़ेगा। चलिए, ए बी सी है, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। डी और ई है, ये डी है और ये ई है, और कुछ कुछ हमारा इंडिकेशन दिया हुआ है, इशारा दिया है, बोल रहा है कि ये जो छोटा है ना इधर वाला, इस छोटे के बराबर है, ये बीच में अभी गैप है भैया। अब बोल रहा है इसमें का ये वाला भुजा, और ये जो सिंगल लकीर है, मतलब ये ए बी ए डी के बराबर है, और यहाँ डबल लकीर लगा है और यहाँ भी डबल लकीर लगा है, मतलब ए सी मेरा ए ई के बराबर है, ये प्रश्न में दिया गया है। हमको क्या सिद्ध करना है कि जो मेरा बी सी है वो बी सी के, सॉरी, डी ई के बराबर है। तो भैया याद रखो, कभी भी जिसको सिद्ध करना है हमको ऐसा चित्र लेना पड़ता है जो दोनों दिखना चाहिए। चलिए मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, और यहां लिखता हूं दिया गया है, दिया कुछ इस प्रकार गया है कि ए सी बराबर ए है, ए बी बराबर ए डी है, और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी है। समझ में आ गया बात। चलिए, अब इसको जब मेरे को सिद्ध करना है तो देखो यहाँ ये सिंगल ये डबल, मतलब एक सिंगल वाला ए बी आ रहा है और एक डबल वाला ए सी आ रहा है, मतलब मेरे को ए बी सी लेना पड़ेगा। तो ए बी सी लेते समय ये जो छोटकू वाला कोण है ना, वो छूट जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, इस छोटके वाले में जो लेफ्ट साइड है इस छोटकू को जोड़ देता हूं, और इसी छोटकू को बीच वाले को मतलब अगल बगल वाले में जोड़ देता हूं भैया। तो सबसे पहले वही काम करूंगा कि यहाँ पर ये जो कोण बराबर दिख रहा है ना, इस छोटकू को अगल और बगल में एक एक बार जोड़ूंगा, ठीक। अब हमारा वहीं से फिर काम शुरू होगा। तो चलिए मैं लिखता हूं, कोण पी ए डी बराबर है कोण पी ए सी का, इसमें मैं इधर क्या जोड़ रहा हूं, कोण, ये छोटू वाला कोण पी ए सी, और इधर भी वही जोड़ दिया। तो भैया जब दो लोग बराबर हैं और एक ही चीज को दोनों पक्ष में जोड़ोगे तो अभी भी बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तो रहना ही चाहिए और रहेंगे भी, ठीक।
अब देखो ये जो छोटकू है इधर वाला, इसमें इस छोटकू को किया तो ये बड़कू आ गया। इस बड़कू का नाम है BAC। अब ये बराबर दिखेगा। इधर इस छोटकू में मैं ये छोटकू को प्लस किया तो ये बड़कू आ गया, देख लो। और इस बड़कू का नाम हो जाएगा DAE। और सारा खेल यही छोटकू बड़कू का है। ठीक है, ये आ गया, मतलब अब समझ लो आपने ये प्रश्न हल कर लिया। अब देखो, मैं इस चित्र से कुछ लोगों को निकालने वाला हूं, है ना। निकालने वाला हूं कौन कौन सा, देखो। एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा और एक ये। तीन लोग देखो निकल रहे हैं, ये बाहर निकाल दिया। और तीन लोग निकलेंगे। फिर देखना कैसे आसानी से दिखेगा कि दोनों सर्वांग सम है कि नहीं, करके एकदम आसानी से दिखेगा। चलिए थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे। अब इसका नाम आप देख रहे होगे, मैंने कहाँ कहाँ से निकाला है, दिख रहा होगा। चलिए इसका नाम भी लिखते हूँ, ABC। और इसका नाम है मेरा A और E। अब आप देख रहे होगे जो A ही था जिसमें डबल लकीर लगा है, इधर मेरे किसके बराबर है, AC, क्योंकि AC में डबल लकीर लगा है। यहाँ में AB में मैं सिंगल लकीर लगा है, और इधर मेरा AD में भी सिंगल लकीर लगा है। और अभी अभी मैंने क्या सिद्ध किया है, BAC, मतलब ये बड़ा वाला कोण BAC इधर के DAE के बराबर हो गया है। अब बताने की जरूरत भी नहीं है कि कौन सा नियम लगेगा, बिल्कुल दिख गया ना। इसीलिए बोलता हूं चित्र स्पेशल होना चाहिए, चित्र को आपको आंकना आना चाहिए, ठीक है, देखना आना चाहिए। चलिए मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DAE में यहाँ का AB वहां के AD के बराबर है। ये क्यों है, क्योंकि हमको दिया गया है। फिर दूसरा वाला बीच वाला कोण देखो, BAC बराबर है DAE के। ये अभी अभी मैंने क्या किया, सिद्ध किया। और इधर का AC उधर के AE के बराबर है, ये भी मुझे पहले से दिया गया है। अतः नियम कहता है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। देखो यहाँ पर का ये यहाँ पर के A के बराबर है, तो ये पहले लिखा है। A के बाद मैं आया हूँ B में, मतलब ये सिंगल लकीर को पार किया हूँ, तो इस A से मैं सिंगल लकीर पार करूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, D में। जैसा इधर रास्ते से गया हूँ हूबहू उसके साथ जो बराबर में है उसी रास्ते से मेरे को उधर भी जाना है। ठीक, चलिए फिर D के बाद कहाँ आऊंगा, E। अब आपको चित्र में दिख रहा होगा ए भी, तो चलो इसके AD के बराबर है, AC तो मेरा AE के बराबर है, तो निश्चित रूप से ये जो BC है वो इधर के D के बराबर होना ही चाहिए, और होगा भी। तो BC बराबर AD, सॉरी DE। इसको क्या नाम अभी भी बताया था, क्या बताया था, संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाए, उसके बाद यदि जो छूट गया है भुजा वो ऑटोमेटिक उधर छूटे हुए भुजा के क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये इस नियम का कहना है ना, जिसको अंग्रेजी में हम क्या नाम देते हैं, टीपी सीटी। सीटी पीटी मत कर देना, समझ रहे हो बात को, टीपी सीटी।
ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। ये हमारा दूसरा भाग था इस प्रश्नावली 10.1 का। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। पिछला वाला भाग या अन्य अध्यायों के वीडियो को नहीं देख पाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। इसी तरह से आपके पास सारे प्रश्नावली के वीडियो एक एक करके आते रहेंगे और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं अगले प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।